हेलो गाइज, गुड इवनिंग। नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों, हमारी जो प्रश्नोत्तरी है, प्रश्नोत्तरी हमारी जो है चलेगी उत्तर रामचरितम पे। और यह प्रश्नोत्तरी हमारी दोस्तों कई दिनों से चल रहा है। जो उत्तर रामचरितम के छाया अंक, जो तृतीय अंक है जिसका नाम है छाया अंक, उस पे हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो रोज हमारी प्रश्नोत्तरी में प्रश्नों की संख्या 40 था, लेकिन आज हमारा जो है 30 प्रश्न ही लेकर हम उपस्थित हो पाए हैं दोस्तों। तो इस जो है 30 प्रश्नों को हम आज जो है प्रश्नोत्तरी में सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप गद्य और पद को ध्यान में रखकर ही आंसर जो है देने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी उत्तर रामचरितम की। और जो है यह यूपी, टीएसटी, एलटी यानी सभी जो जिसके सिलेबस में उत्तर रामचरितम ग्रंथ लगा हुआ है, वह सभी के लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, और यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करिएगा। चलिए हम लोग प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है जो हमारा है, जो है तद तद विधम अकार अनुष्ठितम कश्याम कथनम अस्ति। यह जो है किसका कथन है? यह जो पंक्ति दी गई है किसका कथन है? तो चार ऑप्शन है। वासंती का है, सीता का है, तमसा का या मुरला का है। तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि तद 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 की विदर्भ अकार अनुष्ठित। यह जो है आपने हे महाराज, आपने अकार्य जो अनुष्ठित कार्य था, जो आपके लिए जो है करना नहीं था, ऐसे कार्य को आपने कैसे कर दिया? यह कथन किसका है? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों, यह कथन कथन जो है बासंती का है। यह कथन बासंती का है। बासंती राम से कहती कि आपने जो है सीता को अपने घर से निकाल दिया, तो आपने इस जो है अनुचित कार्य को कैसे कर दिया? तो यह जो है किसका कथन है पूछा, यह पंक्ति किसका है? तो आंसर हमारा जाएगा बासंती का, यह कहा गया है। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला आंसर दोस्तों वासंती। आइए चलते हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, लोको न मृष्यति कस्य कथनम जो है अस्ति। जो है राम जो है यह किसका कथन है? लोको न मृष्यति, यह लोग ही जाने। यह जो है संसार के लोग ही, जो संसार में लोग रहते हैं वही जाने। तो किसका कथन है? राम का, सीता का, भागीरथी का, तमसा का। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? यह जो है वह कहते हैं, वासंती प्रश्न पूछती है, तो प्रश्न का आंसर जो देते हैं राम, कि यह जो है लोको न मृषते, लोग जो है मनुष्य है, वह क्या किए? लोगों ने क्या किया? सीता को पसंद नहीं किया। तो आंसर हमारा जाएगा किसका कथन है? राम का। राम आंसर देते हैं बासंती के प्रश्नों का। लोको न मृषति, जो है जो मनुष्य लोग है, जो मनुष्य है, जो जीवन है, जीव लोग है, उन्होंने क्या किया? लोगों ने उन्हें पसंद नहीं किया। किसको? सीता को। तो यह कथन जो है राम का है। तो आंसर हमारा जाएगा दूसरे प्रश्न का पहला आंसर सही है। लेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, चिरादु जो है चिराद उपालब्ध कश कथनम अस्ति। यह जो कथन है चिराद उपालब्ध, यह किसका कथन है? वासंती का है, तमसा का है, सीता का या मुरला का? तो यह जो कथन किसका है दोस्तों? चिराद उपालब्ध, बहुत दिनों के बाद किसी को उराहना दिया गया। यह आंसर है किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? राम के द्वारा दिया गया। राम ने बहुत दिनों के बाद इस समाज, इस जनता को क्या किया? उलाहना दिया। तो इसका अर्थ होगा, तो यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो है पंक्ति जो है दोस्तों तमसा के द्वारा कहा गया। तमसा कहती है चिराद चिरादु चिरा चिराद उपालब्ध, जो है बहुत दिनों के बाद इन राजा के द्वारा जो है किसी को उलाहना दिया गया। तो आंसर बी सही होगा हमारे तीसरे प्रश्न का आंसर। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, उपालब्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो उपालब्ध शब्द का क्या अर्थ है? उधार देना, उधार, उलाहना देना, उधर या ऊपर जाना। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? तो उपालब्ध शब्द का आंसर जो है उलाहना सही है। तो चौथे का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। अगला प्रश्न, हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रश्न है दोस्तों, ऐ ऐ ऐ कठोर यश किल ते प्रियम कस कथनम अस्ति। यह कथन किसका? ऐ कठोर, यह जो है राम के लिए कहा गया है। राम के लिए कहा गया ऐ कठोर
जो है राम को कठोर शब्द से संबोधन किया गया है। यस किल ते प्रिय, तुम्हें जो है क्या था, यस ही प्रिय था। तो कश कसन कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? वासंती का है, तमसा का है, सीता का या मुरला का है? तो हमारा यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा अहि अहि कठोर यस किलते प्रिय, यह कथन जो है आंसर जाएगा पहले की तरफ, यानी पहला आंसर करेक्ट है 5वें प्रश्न का। तो यहाँ पे ये आंसर सही है 5वें प्रश्न का दोस्तों। यह जो है बासंती राम को कहती है। किसको कहती है? राम को कहती है कि अहि कठोर यस किलते प्रिय, तुमने जो है सीता को निकाल दिया। यह इससे तुम्हारा यस, तुम जो यस के लिए जो है सीता को निकाल दिया। अहि कठोर, तुम कितने कठोर हो। तो यह जो है बासंती कहती है। तो आंसर हमारा ए सही है 5वें का। अगला प्रश्न 6ठे की तरफ चलेंगे। 6वां प्रश्न है अहि कठोर यस किल किलते प्रियम किम यसे ननु घोर मत, यह कथन किसने किससे कहा है? ठीक है, तो यह प्रश्न जो है किसने किससे कहा है दोस्तों? तो अई कठोर यह पंक्ति है, किसने किससे कहा है? राम ने सीता से कहा क्या? बासंती ने सीता से कहा क्या? बासंती ने राम से कहा क्या? या तमसा ने सीता से कहा? तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा 6ठे नंबर प्रश्न का दोस्तों, यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। बासंती राम से कहती है, राम को उल्हाना देती है, कठोर शब्द से संबोधित करती है कि अई कठोर यस किल ते प्रियम किम यसे ननु घोर मत, तुमने यश के लिए जो है सीता को निकाल दिया, लेकिन क्या हुआ, तुम्हें निश्चित रूप से घोर अपयश मिला। तो यह अर्थ है इसका। और जो है बासंती राम को कहती है। तो आंसर हमारा सी सही है 6ठे नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 7 नंबर का। प्रश्न है किम मथ किमथ किम किम भवद विपिने हरि दृश्य, किम भवद, भ है दोस्तों, थ नहीं है। किम भवद विपिने हरिणी दृश्य, इस पंक्ति में जो हरिणी दृश्यम है, इस पद से किसका बोध हो रहा है? तो किम मद किम किम भवद विपिने हरिणी दृषि, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हरिणी दृश्य शब्द से किसका बोध हो गया? राम का, वासंती का, तमसा का या सीता का दोस्तों? तो आंसर हमारा आ जाएगा हरिणी दृश्य जो शब्द आया है, इससे जो है सीता का बोध हो रहा है। सीता के लिए जो है हरिणी के समान नेत्र, हरिणी के समान जिसके नेत्र थे, ऐसे हरिणी दृश्य, हरिणी के समान जो चंचल थी, ऐसी सीता। तो आंसर सी डी सही है 7 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न का दोस्तों। कथम नाथ कथम बत मन से, इस पंक्ति में छंद पूछा गया है। कौन सा छंद है? द्रुत विलंबित है, बसंत तिल का छंद है, अनुष्टुप है या मालिनी है? तो इस जो है पंक्ति में कथम कथम नाथ कथ बत मन से, इस पंक्ति में छंद पूछा है, कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे जो हमारा छंद हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं छंद क्या। ठीक है, तो हम आंसर को यहाँ पे लेंगे दोस्तों। हमारा आंसर जो जाएगा 8वां नंबर प्रश्न का आंसर हमारा है कि यहाँ पे छंद पूछा है, तो यहाँ पे द्रुत विलंबित छंद है। कौन सा? द्रुत विलंबित छंद। तो हमारा ए आंसर सही है 8 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे हम 9वां प्रश्न। प्रश्न है अई कठोर यस किलते प्रियम, इस पंक्ति इस पंक्ति में जो कठोर शब्द है, कौन सा है दोस्तों? जो कठोर शब्द है, कठोर शब्द किसके लिए आया है? तो अई कठोर यश किलते प्रिय में कठोर शब्द से किसका बोध हो रहा है? बासंती का, तमसा का, सीता का या फिर राम का? तो कठोर शब्द जो है आया यहाँ पे है, इससे हमारा आंसर जाएगा डी की तरफ, यानी राम का बोध हो रहा है। किसका हो रहा है? राम का बोध। तो 9 प्रश्न का डी आंसर सही है दोस्तों। अई कठोर जो शब्द है, कठोर शब्द में राम का बोध हुआ है। ठीक है, तो डी सही है 9 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न। त्वमे दारुड़ा कठोर च, त्वमे दारुड़ा कठोरा च, जो है यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों? बासंती का, तमसा का, सीता का या मुरला का? तो किसका है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, जब बासंती जब राम को कठोर और दारूण, कठोर से पहले दारूण बोली थी। कौन? बासंती। दारूण और कठोर कौन बोला था दोस्तों? तो राम को दारूण और कठोर बासंती बोली थी। तो सीता को यह जो है दारूण कहना और कठोर कहना जो है अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने जो है तमसा जो है बासंती को जवाब दिया, तुम्हें दारूड़ा कठोरा च, तुम ही दारूण और तुम ही कठोर है। कौन जवाब दिया दोस्तों? तो सीता का कथन है। सीता जो है बासंती को कहती है कि तुम जो है हमारे राम को दारूण और कठोर कर रही हो, तुम ही दारूण हो, तुम ही कठोर हो। तो यह कथन पूछा है किसका है? तो आंसर जाएगा सीता का कथन है। तो आंसर 10 नंबर प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न चलेंगे हम 11 नंबर की तरफ। प्रश्न है प्रणय एवं
एवं व्यवहारति शोकस्य, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है दोस्तों? तो प्रणय, प्रेम और शोक के कारण जो यह जो है वासंती जो कठोर, दारुण इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रही है, तो यह कौन कहता है? यह जो है कहती है कि प्रेम और दारुण के जो है शोक के कारण, प्रेम भी है और तुम्हारे खो जाने का शोक भी है। इससे जो है जो यह परिवर्तन, यह जो व्यवहार कर रही है, उसी का परिणाम है। तो यह किसका कथन है? वासंती का, तमसा का, सीता का या फिर मुरला का? तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे तमसा की तरफ। बी आंसर सही है। जो है जब जो है सीता कहती है कि तुम ही दारूण, तुम ही कठोर हो, तब तमसा कहती है कि नहीं सखी, नहीं, नहीं सीते, यह जो प्रणय और शोक के कारण जो बासंती बोल रही है, वह प्रेम करती है और उससे तुम्हारे जाने का शोक है, इसलिए ये जो व्यवहार कर रही है उसी का परिणाम है, व्यवहारती। ठीक है, तो यह जो तमसा का कथन है किसके लिए? यह जो सीता से कहती है। ठीक है, तो 11 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है। अगला प्रश्न लेंगे 12 नंबर प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर का। प्रश्न है क्रव्या क्रव्याद भी भी क्र, क्र, क्रव्याद भी अंग अंगलतिका नियतम विलुप्ता कह। तो क्रव्याद भी जो है जंगली जानवरों द्वारा जो अंगलतिका, जिसकी जो है जो लता के समान, जिसके अंग कैसे थे? लता के समान, ऐसे को नियतम मतलब निश्चित रूप से, विलुप्ता मतलब खा गए होंगे, विलुप्त हो गए। कह कौन, किसको खा गए होंगे? तो क्रब जंगली जानवर, पशु जो है अंगलतिका जिसका जो है लता के समान जिसका अंग था, ऐसे ऐसे सीता को जो है विलुप्त रूप से, निश्चित रूप से कहा गई होगी। तो किसको? तो आंसर जाएगा वासंती, तमसा, सीता, मुरला। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 नंबर प्रश्न का बी आंसर सही है, सीता के लिए है। यह कथन किसका है दोस्तों? यदि पूछ लिया, यह क्रव्याद भी अंग लतिका नियतम विलुप्ता कथन किसका है? तो राम का कथन है। किससे कहते हैं? जो है बासंती से कहते किससे कहते हैं दोस्तों? राम जो है बासंती से कहते हैं कि जो वह पूछती है कि मेरी जो है सीता कहाँ है, कथम जो है कथम नाथ जो है कथम बत मन से बताइए सीता कहाँ है? तो राम कहते क्रव्यादि भी अंग लतिका नियतम विलुप्ता, जंगली जानवरों द्वारा जो अंग लतिका जिसका जो है लता के समान अंगों वाली सीता को नियतम मतलब निश्चित रूप से, विलुप्ता मतलब विलुप्त कर दिए गए होंगे जंगली जानवरों द्वारा। तो यह जो है राम बासंती से कहते हैं। आंसर जाएगा सीता की तरफ। आंसर किसको कह कौन है? तो आंसर सी सही है। ठीक है, तो 12 नंबर का सी आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न लेंगे हम 13 नंबर। परिस्फुरित गर्भ भराल भराल कल्पाह कह। जो परिस्फुरित है, जिसके गर्भ में बच्चा है जो जल्दी होने वाला है, ऐसी परिस्फुरित गर्भ वाली भराल जो गर्भ का जिस जो चल नहीं पा रही है, ऐसी सीता कह, कह मतलब कौन है? परिस्फुरित गर्भ भराल कल्पाह कह। तो आंसर जाए कौन है दोस्तों? बासंती है, तमसा, सीता है, मुरला है। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? परिस्फुलित गर्भ को धारण करने वाली भराल कल्पा, जिसके जो है चलने में जिसको बहुत कठिनाई हो रही है, ऐसी कौन है? तो आंसर हमारा जाएगा सीता, सी सही है। ठीक है, 13 प्रश्न का सी आंसर सही है दोस्तों। यह जो है पद से लिया गया है। जो श्लोक है जो है राम के द्वारा कहा गया। राम बताते हैं कि जो मेरी सीता है वह कैसी है? तो बताते हैं कि जिसका गर्भ परिस्फुरित हो गया है, जिसका बच्चा गर्भ होने वाला है, ऐसी मेरी सीता, जिसको जो है भराल कल्पा, जिसको चलने में कठिनाई हो रही, ऐसी सीता को क्या कहेगा? निश्चित ही जो है अंग, ऐसी मेरी सीता को जो है अंगलत वाली सीता को निश्चित ही जो है जंगली जानवरों द्वारा खा लिया गया होगा। यह राम का कथन है, बासंती से कहते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा सीता, सीता के लिए राम ने कहा। तो 13 प्रश्न का आंसर जो है सी सही है दोस्तों। ठीक है, तो यह सी सही हो गया। अगला प्रश्न हम लेंगे 16 नंबर प्रश्न। 16 हो गया इतना जल्दी? ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, संख्या यहाँ चेंज हुआ दोस्तों। प्रश्न है जो ज्योत्सनाम इव मृदु बाल मृणाल कल्पा अंगलतिका नियतम विलुप्ता कह। जो ज्योत्सना के समान थे, जिसका सही जो है ज्योत्सना इव मृदु बाल, जो है बाल जो है मृदु बाल, जो है नाल होता है कमल का, जो मृदु बाल होता है, मृणाल उसके समान जो मेरी अंगलतिका जो सीता थी उसको निश्चित रूप से विलुप्त हो गई होगी। जो ज्योत्सना यु जो ज्योत्सना के समान थी, सफेद श्वेत रंग वाली थी, ऐसी तो कौन है दोस्तों? कह मतलब कौन? तो आंसर हो जाएगा सीता, बासंती, राम, तमसा।
तो यह जो है राम जो अपनी सीता के लिए कहते हैं, तो हमारा आंसर जाएगा सीता। ज्योत्स्ना ई मृदु बाल मृणाल कल्पा अंगलतिया नेता नियतम विलुप्ता कह, जो है ज्योत्स्ना ई के समान सफेद रंग वाली मृदु बाल मृणाल के समान कल्पा अंगलतिका नियतम विलुप्ता वह कौन है दोस्तों? तो आंसर आ जाएगा सीता है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लेंगे 17 नंबर प्रश्न। प्रश्न है ज्योत्स्नाम इव मृदु बाल मृणाल कल्पा, इस पंक्ति में छंद पूछा है, कौन सा है दोस्तों? बसंत तिलका है क्या, मालिनी है क्या, द्रुत विलंबित है क्या, या अनुष्टुप है? तो कौन सा छंद इसमें है दोस्तों? तो इसमें हमारा जो छंद है कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें जो है 14 वर्ड है। कितने? 14 वर्ड है दोस्तों। गिन लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ड है। तो 14 वर्ड वाला हमारा एक ही छंद है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? बसंत तिलका। तो इस जो है पंक्ति में बसंत तिलका छंद का प्रयोग किया गया है। तो इसको देख लीजिएगा, ए आंसर सही है 17 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 18 नंबर। क्रव्याद्भि अंगलतिका नियतम विलुप्ता, यह कथन किसने किससे कहा है? ठीक है, तो किसने किससे कहा है दोस्तों? राम ने बासंती से कहा क्या, राम ने सीता से कहा क्या, सीता ने राम से कहा क्या, या बासंती ने तमसा से कहा? तो यह कथन जो है किसका है दोस्तों? तो यह कथन जो है, सॉरी दोस्तों, यह कथन जो है राम ने बासंती से कहा। तो आंसर हमारा ये सही है 18 नंबर प्रश्न का। जो है जंगली जानवरों द्वारा अंगलतिका जो है लतिका के समान अंगों वाली ऐसी मेरी सीता को नियतम विलुप्ता, निश्चित रूप से क्या कर दिए होंगे? विलुप्त कर दिए गए, खा गए होंगे, समाप्त कर दिए हो गए। तो आंसर ए सही है, राम बासंती से कहते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न का ए आंसर सही है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है जो है पुरोत्पीड़े तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया कस्य कथनम अस्ति, जो है पूरोत्पीड़ बहुत अधिक जल प्रवाह हो जाने पर, तटाकस मतलब तालाब में, यदि तालाब जो है तालाब में बहुत अधिक पानी भर जाए तो उसका परिवाह, उसका एक ही उपाय है, प्रतिक्रिया है, क्या है? उसका परिवाह कर देना, उसको निकाल देना, उसके बांध को खोल देना। कथक कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? सीता का, तमसा का, राम का, बासंती का? जब राम रोते हैं दोस्तों तो सीता को बहुत कष्ट होता है, तो तमसा कहती है, हे पुत्री इन्हें रो लेने दीजिए। बहुत दिनों तक नहीं रोए। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण से बताया, जिस प्रकार तालाब में यदि पानी बहुत अधिक पानी भर जाता है, यदि उसका एक ही उपाय है, प्रतिक्रिया उसका एक ही, उसके बांध को खोल दिया जाए तो वह जो है तालाब बच जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी को जीवन को बचाना है, राम के जीवन को बचाना है, तो उनको रो लेने दो। आज जो है एकांत में राम जी को क्या करने दो? रो लेने दो, जिससे उनका जीवन बच जाएगा। यह जो है पंक्ति जो है तमसा के द्वारा कहा गया सीता से। ठीक है, जब राम जी रोते हैं तब। ठीक है, तो यह आंसर जो है 19 नंबर का बी आंसर करेक्ट है दोस्तों। तमसा के माध्यम से, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यह बार बार परीक्षा में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पंक्ति को। अगला पंक्ति लेंगे हम 20 नंबर प्रश्न। कर्तव्यानि खलु दुखतई दुखानि, जो है दुखई निर्वापणानि कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? कर्तव्यानि जो है कार्य को करना चाहिए, खलु मतलब निश्चित रूप से, दुखितई दुख जो है निर्वाह, दुख का निवारण करना ही एकमात्र उपाय है। क्या है? कस्य कथनम अस्ति, यह किसका कथन है? राम का, सीता का, तमसा का, या बासंती का? किसका कथन है दोस्तों? यह जो है कौन कहता है? तो यहाँ पे जो यह जो है पंक्ति जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो कर्तव्यानि, कर्तव्यों कार्यों के द्वारा, खलो निश्चित रूप से जो दुख है, व्यक्ति के दुख का निवारण करना चाहिए, किससे? रो लेने पर। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है तमसा का है। यह जो है तमसा सीता से कहती है कि राम को क्या करने दो? रो लेने दो आज। ठीक है, तो यह जो आंसर सी सही है 20 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो प्रश्न यही है, खलु मतलब निश्चित रूप से, दुखतई दुखनी निर्वाह पड़ानी, निश्चित रूप से दुख का निवारण जो है कर लेना चाहिए, कर्तव्यानि अपने रो लेने से। तो ये जो तमसा का कथन है सीता से करती है। 20 नंबर का सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है पूर्व शब्द का क्या अर्थ है? पूर्व शब्द पूछा है, उसका क्या अर्थ है? जल प्रवाह,
अग्नि प्रवाह, वायु प्रवाह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो अभी हमने पंक्ति पढ़ा है दोस्तों, इसी से लिया गया है पूर्व शब्द, पूर्वोत्पीड़िते। तो पूर्व शब्द लिया गया है। तो इस पूर्व शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो पूर्व जो शब्द है उसका अर्थ है, यहाँ पे जो पूर्व शब्द है दोस्तों उसका क्या अर्थ होगा? तो यहाँ पे पूर्व जो शब्द है उसका अर्थ हो जाएगा जल प्रवाह। क्या हो जाएगा? जल प्रवाह। तो आंसर ये सही है, जो है 21 नंबर प्रश्न का। यहाँ पे पूर्व जो पूछा है, पूर्वोत्पीड़े में जो पूर्व शब्द है उसका है। तो जल प्रवाह आंसर सही है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 22 नंबर। शोक क्षोभे च हृदयम, जो है प्रलापई एव धार्यते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? शोक और क्षोभ के बढ़ जाने पर हृदय, जो हमारा हृदय है, उसको बचाने के लिए धारते मतलब धारण करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रलाप करना चाहिए, रो लेना चाहिए। तो इसमें अलंकार पूछा है कौन है? यह जो है किसके द्वारा कहा गया? इसमें अलंकार का शोक क्षोभई च हृदयम प्रालपई एव धार्यते। तो इसमें अलंकार पूछा है, दृष्टांत अलंकार है क्या, उत्प्रेक्षा अलंकार है क्या, अनुप्रास है क्या, या संदेह अलंकार है? तो इस पंक्ति में अलंकार पूछा है कौन सा दोस्तों? तो इस पंक्ति में अलंकार की बात करते हैं तो आंसर हमारा ए की तरफ जाएगा। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया 22 नंबर प्रश्न का। ठीक है, तो 22 का हमारा ए आंसर सही है दोस्तों, तो इसको सही कर लीजिए। अगला प्रश्न लेंगे 23 नंबर। प्रश्न है शोक क्षोभे च हृदयम प्रलापई एव धार्यते, इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पूछा है कौन सा है? तो मालिनी है क्या, अनुष्टुप है क्या, जो है हरड़ी छंद है क्या, या सालनी छंद है? किस छंद का इसमें प्रयोग किया गया है? शोक क्षोभे च हृदयम प्रालपई ए, तो कौन सा छंद इसमें प्रयोग किया गया दोस्तों? तो आंसर इसमें बताइए कौन सा सही है। तो इसमें हम पंक्ति गिन लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 जो है अ, जो शब्दों का जो है वर्णन किया गया है। तो कौन सा इसमें छंद है दोस्तों? तो इसमें जो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया। कौन सा? 8 हाथ पे जो होता है, तो इसमें जो है अनुष्टुप छंद है। तो 23 नंबर प्रश्न का दोस्तों बी आंसर सही है। ठीक है, तो बी सही है, हो गया हमारा 23 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 24। 24 नंबर प्रश्न है भवती ननु लाभो ही रोदिते, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? भवतु मतलब निश्चित, ननु मतलब निश्चित रूप से, लाभो मतलब लाभ होता है, ही मतलब क्योंकि, रुतम रोने से, रोने से क्या निश्चित रूप से जो है लाभ ही लाभ होता है। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो अभिज्ञान शाकुंतलम से है क्या, उत्तर रामचरितम से है क्या, किराता अर्जुनियम से है क्या, या मेघदूतम से है? तो यह जो है सुक्ति किससे ली गई है दोस्तों? तो यह जो है भवती ननु लाभो ही रुदित, रो लेने से ही निश्चित रूप से लाभ ही होता है। यह उत्तर रामचरितम से ली गया है। और जो है कथन जो है तमसा का है। किसका है? तमसा का है। यह जो है उत्तर रामचरितम से लिया गया। तो आंसर हमारा बी सही है 24 नंबर प्रश्न का। क्या सही है दोस्तों? बी आंसर सही है 24 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न लेंगे 25 नंबर। 25 है स्वयं कृत्वा त्यागम बिलपन विनोदो, ये अवग्रह है दोस्तों। अपि सुलभ कश्य कल्प कथनम इद, कश्य कथनम इदम, यह किसका? स्वयं कृत्वा, स्वयं जो है कृत्वा त्यागम, स्वयं जो है अपने कार्यों के द्वारा त्याग किया गया है। और विलोपनम और विलोपन रोने से, विलाप करने से, विनोद करने से क्या होगा? अपि सुलभ अच्छा होगा। यह कथन किसका है? तो किसका है? राम का है, तमसा का है, बासंती का, या सीता का? किसका यह कथन है? तो स्वयं कृत्वा त्यागम बिलपन विनोदो अपि सुलभ, यह कथन जो है तमसा है। तमसा जो है राम को समझती है कि राम को रो लेना चाहिए, रो लेने से उनकी जिंदगी बच जाएगा, उनका जो हृदय रुक जाएगा। तो राम को वह समझती है कि किस प्रकार राम ने जो है स्वयं निकाला, स्वयं कृत्वा त्यागम, स्वयं जो है राम को जो है सीता का त्याग किया गया, और जिसके कारण वह बिलपन विनोदो अपि सुलभ, और जिससे वह बिलपन जो रो रहे हैं, इन बिलपन करने से जो है इनका विनोद ही हो रहा है। यहाँ पे इनका जो है जान ही बच रहा है, इनका हृदय ही बच रहा है, जो अपि सुलभ, जो बहुत ही सुलभ है। ठीक है, तो यह तमसा का कथन, तमसा जो है सीता से कहती है। ठीक है, तो आंसर हमारा बी सही है 25 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 26। प्रिया शोको जीवम कुसुम इव धर्मो गल्पयति किम, तो किम किसका है? प्रिया शोक, प्रिया के शोक के कारण जीव मतलब जीव जो है राम जी का, जिस प्रकार कुसुम धर्मो गलपति, जिस प्रकार धर्म मतलब घाम होता है, इसके क्या होता है दोस्तों? घाम, घाम होता है यानी धूप, घर्मों का अर्थ होता है घाम,
जिस प्रकार घाम के कारण गलपति गल जाता है क्या, कुसुम इव। कुसुम का फूल जो है धूप के कारण सूख जाता है, गल जाता है, उसी प्रकार जो है सीता का प्रिया शोक है, जो प्रिया का जो शोक होता है वह जो है राम के जीवन को गलपति गला दे रहा है। क्या कर रहा है, गलपति का, जिस जिस प्रकार प्रिया शोको जीवनम क्या गलपति, प्रिया का शोक जो है राम जी के जीवन को क्या कर रहा है, गलपति यानी गला दे रहा है। किस प्रकार, जिस प्रकार घाम के कारण जो है कुसुम जो है, कुसुम को जो है यह गलपति गला देता है। तो यहाँ पे जो है किम, किसको, तो आंसर में आ जाएगा दोस्तों जो है राम। किसको दोस्तों, राम, राम को। तो आंसर 26 जो है आंसर 26 का ए आंसर सही है। ठीक है, जिस प्रकार घाम कुसुम को गला देता है उसी प्रकार राम का शोक जो है, प्रिया का शोक यानी सीता का शोक जो है राम को गला दे रहा है। किम, किसको, तो आंसर हमारा राम सही है दोस्तों 26 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न 27, बिलपन विनोदो अपि सुलभ, यह कथन किसने, किसके लिए आया, यह कथन किसके लिए आया दोस्तों, तो किसके लिए आया, राम के लिए, सीता के लिए, बासंती या तमसा। तो बिलपन विनोदो अपि सुलभ यह कथन किसके लिए आया है, तो यह कथन जो है राम के लिए आया दोस्तों, अभी हमने बताया। तो कथन यहाँ पूछा किसके लिए आया, तो राम आंसर सही है 27 नंबर प्रश्न का। तो 27 नंबर का ए आंसर सही है दोस्तों। अगला हम प्रश्न लेंगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न 28 है, प्रिया शोको जीवनम कुसुम इव धर्मो गलपति, इस पद में प्रिया शब्द से किसका बोध हो रहा है, यहाँ पे प्रिया जो शब्द आया है उससे किसका बोध हो रहा है। ठीक है, ठीक है, प्रिया शोको, तो प्रिया शब्द से किसका बोध हो रहा है, राम का, सीता का, मुरला का या भागीरथी का, तो किसका बोध हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा हमारा प्रिया, प्रिया शोको में जो प्रिया आया इससे जो है सीता का बोध हो रहा है। तो आंसर 28 नंबर प्रश्न का जो है बी आंसर सही है, प्रिया का शोक जीवनम मतलब राम के जीवन को गलपति गला रहा है, उसी प्रकार जिस प्रकार घाम कुसुम को गला देता है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है बी सही है 28 नंबर प्रश्न का। अगला है 29 नंबर प्रश्न, प्रिया शोको जीवन जो है कुसुमम इव घर्मो गलपति, इस पंक्ति में अलंकार पूछा, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास या संदेह, तो कौन सा अलंकार है दोस्तों इसमें। जिस प्रकार जिस प्रकार प्रिया का शोक राम के जीवन को गला दे रहा उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार घाम कुसुम को गला दे रहा है, सुखा दे रहा है, उसी प्रकार मानो प्रिया के शोक, प्रिया का शोक राम के जीवन को गला दे रहा है। तो हमारा यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया 29 नंबर प्रश्न का। तो 29 का बी हमारा सही है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा लेंगे आज का अंतिम प्रश्न 30 नंबर प्रश्न। ठीक है, कौन सा है दोस्तों, 30 नंबर प्रश्न को लेंगे जो आपके सामने है दोस्तों। आज हमारा 30 ही हो पाया। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम इसको पूरा करेंगे, लेकिन आज 30 को ही हम देखेंगे दोस्तों। तो लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, प्रिया शोको जीवना कुसुम इव धर्मो गलपति, इस पद में कौन सा छंद है, शिखरड़ी छंद है क्या, अनुष्टुप है क्या, हरड़ी है क्या या सालनी छंद है, कौन सा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है दोस्तों हमारे इस छंद में। तो प्रिया शोको जीवनम कुसुम इव धर्मो गलपति, तो इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है, तो हमारा जो है तो कितने वर्ड हैं, वर्डों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वर्ड है। 17 वर्ड वाला 3 छंद है दोस्तों। कौन कौन से, एक हमारा शिखरडी जो हमारा आंसर जाएगा इसके तरफ, दूसरा हमारा मंदाक्रांता है जो है, और तीसरा हरड़ी है, हरड़ी शिखर पर मंद मंद चल, ये हमारा जो है ट्रिक है दोस्तों, हरड़ी शिखर पे मंद मंद चल। तो शिखरड़ी में भी 17 है, हरड़ी में भी 17 है, और जो है किसमें, मंदाक्रांता में। तो हमारा यहाँ पे शिखरड़ी छंद का प्रयोग किया गया है 30 नंबर प्रश्न का। तो हमारा 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो आज का प्रश्नोत्तरी हमारा समाप्त हो गया। कल जो है हम आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। हमें खेद है कि हम 40 प्रश्न को नहीं ला पाए। ठीक है, क्योंकि हम जो है हमें भी कुछ दिक्कत है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं हो पाया दोस्तों। इसको हम जो है 40 लाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो प्रश्नोत्तरी जितना चल रहा है उतना ही चले। ठीक है, तो हमारी प्रश्नोत्तरी आपको कैसा लगा दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक इस प्रश्नोत्तरी को अवश्य भेजिएगा, जिससे उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो आगे हम आज के लिए इतना ही करेंगे, जो है कल पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, शुभ संध्या,
नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।